हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और देख रहे हैं आप सिनोनिम्स। राइट, तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को बड़े प्यार से। कितनी बातें हो चुकी हैं वो देखना जरूरी है भाई। क्या मोटिव। क्वेश्चन नंबर 576 आपके स्क्रीन पर है। 576 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन ये बताता है कि अभी तक आपने 575 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये सिनोनिम का टॉपिक चल रहा है। सिनोनिम में हम 575 क्वेश्चन कर लिए हैं। करीब करीब 669 क्वेश्चन, करीब करीब क्या एग्जैक्ट डेटा है आपके लिए, 669 क्वेश्चन है आपके इस वाले बुक में जिसको हमें करना है। देन विल स्टार्ट विथ एंटोनिम्स एंड देन विल स्टार्ट विथ मिस स्पेल वर्ड and will finish the book, right? And you will be happy after that, right? So now 576 motive की मीनिंग बतानी है आपने। मोटिव क्या होता है भाई, ध्यान दो जरा। what is the meaning of motive, right? if you know the meaning of the motive, right, हिंदी अगर मीनिंग पता हो तो आपको आंसर फिगर आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। if you know the हिंदी मीनिंग of that particular word, right? so मोटिव की मीनिंग क्या होती है भाई? मोटिव की मीनिंग होती है कलाकारी करना। कलाकारी, ये हो गई भाई हिंदी। कलाकारी, कलाकारी इन द सेंस डिजाइनिंग। क्या बोलते हो आप उसको? डिजाइन बोलते हो ना, डिजाइन बोलते हो, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं भाई? मोटिव बोलते हैं। मोटिव की मीनिंग अगर समझ में आ गई तो क्रिएशन नहीं हो सकता, कोई चीज क्रिएट करना बिल्कुल नहीं, पर्पज नहीं, रीजन नहीं। डिजाइन दे रखा है तो डिजाइन बिल्कुल एग्जैक्ट उसका वर्ड दे रखा है। मोटिव का एग्जैक्ट वर्ड सिनोनिम वर्ड दे रखा है डिजाइन। तो डिजाइन को ही मार्क करना है अपने, डिजाइन को मार्क करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे 577 पे। एक्रियो, एक्रियो क्या होता है भाई? एक्रियो, एक्रियो की मीनिंग देंगे जरा। एक्रियो क्या कहते हैं भाई? एक्रियो, एक्रियो किसको बोलेंगे? ध्यान दो जरा। एक्रियो क्या होता है सर? चार ऑप्शन है, ठीक है। एक्रियो मतलब क्या? स्प्रेड करना। पहले तो हिंदी मीनिंग पता होगी तब तो हमें पता चलेगा सर एक्रियो होगा क्या। एक्रियो मतलब होता है संगठन, काइंड ऑफ थिंग, संगठन, ठीक है। संगठन का मतलब कुछ ऐसे निकल के आएगा, कोई भी चीज क्या है? यूनाइटेड है। क्या है भाई? यूनाइटेड है, राइट। अगर यूनाइटेड संगठन एक्रो की मीनिंग समझ आ गई तो क्या रेंज बोल सकते हैं उसको? वैरायटी बोल सकते हैं? स्प्रेड बोल सकते हैं? नहीं सर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कलेक्ट होने की बात कर रहा है। एक्रू क्या बात करता है? संगठन की बात करता है। और यहाँ पे कलेक्ट की करने, कलेक्ट होने की बात चल रही है, तो जो कलेक्ट होने की मीनिंग होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 577 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 578 डेलिनक्वेंट। डेलिनक्वेंट क्या होता है भाई? डेलिनक्वेंट क्या बोल रहा है? डेलिनक्वेंट, डेलिनक्वेंट, डेलिनक्वेंट क्या होता है? बिल्कुल इजी है ये भी। डेलिनक्वेंट की मीनिंग होती है भाई अपराधी। ध्यान देना जरा, अपराधी, ठीक है। अपराधी, जिसने कोई अपराध किया उसको बोलते हैं क्या? डेलिनक्वेंट। क्लियर है ना? डेलिनक्वेंट की मीनिंग क्लियर है? अगर मीनिंग क्लियर है तो चार्मिंग मतलब क्या? अट्रैक्टिव होता है, डिस्पेयरिंग नहीं होगा, रिवार्डिंग भी नहीं होगा। आंसर क्या मिल के आया आपको? क्या बन के आया भाई आपके लिए? ऑफेंडिंग। ऑफेंडिंग क्या होता है भाई? अपराधी, है ना, अपराधी, ठीक है। तो 578 के डी को मार्क करेंगे। 578 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 579 पे आ जाए। प्रोडिजियस, क्या, हाँ, प्रोडिजियस क्या होता है भाई? प्रोडिजियस, प्रोडिजियस की अगर आपको हिंदी मीनिंग पता होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस क्या होता है भाई? प्रोडिजियस होता है व्यापक, कोई भी चीज बड़े पैमाने पे, है ना, व्यापक, बड़े पैमाने पे। राइट, बड़े पैमाने पर व्यापक, उसको बोलेंगे क्या? प्रोडिजियस, राइट, डन। तो क्या हम आंसर कर सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट? नहीं। एक्साइटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्राउड भी नहीं कर सकते सर। इमेंस होता है, इमेंस मतलब होता है असीम, असीम मतलब ज्यादा, असीम। करेक्ट आंसर असीम हुआ, इमेंस हुआ। 579 का जो डी है ना, 579 का डी करेक्ट आंसर है। 579 का डी बिल्कुल ही सही जवाब है। 579 के डी को मार्क करो। आ जाओ 580 पे। 580 क्या कह रहा है? फ्राडुलेंट, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट मतलब जो फ्रॉड करते हैं, राइट। आंसर क्या होगा फिर उसके लिए? फ्रॉडुलेंट क्या होता है भाई? जो फ्रॉड करते हैं उनको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट। आंसर क्या निकल के आएगा? अगर आप चेक करेंगे आंसर को तो आंसर निकल के आएगा फ्रॉडुलेंट के लिए, है ना।
क्या जो फ्रॉड करते हैं, क्या बनेगा भाई? रिपेलेंट बोलेंगे क्या? नहीं। प्रीवैलेंट मतलब जो चीज़ पहले से चली आ रही हो, ठीक है, वो भी नहीं होगा। डिसाइडफुल क्या है या भाई? आंसर डिसाइडफुल। जो फ्रॉड करते हैं उसको बोलते हैं डिसाइडफुल। जेन्युइन तो बोल नहीं सकते, जेन्युइन मतलब जो चीज़ सही हो, जेन्युइन बोलेंगे नहीं, तो जेन्युइन नहीं बोलेंगे, तो जेन्युइन को कट किया हमने, किसको मार्क किया भाई? 580 के सी को मार्क किया। 580 का सी क्या है? 580 का सी करेक्ट आंसर है। 581 क्या कह रहा है? इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल मतलब जो डोमिनेट करे। इनडोमिटेबल की मीनिंग क्या होगी भाई? जो डोमिनेट करे, जो क्या भाई? जिसको हरा पाना मुश्किल हो, जिसको हरा पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो। इनडोमिटेबल, डोमिटेबल मतलब क्या? जिसको आप डोमिनेट कर पाओ। क्या कह रहा है? इनडोमिटेबल है ना। इनडोमिटेबल मतलब जिसको ना हरा पाओ। जस्टिफाइबल बिल्कुल नहीं सर। चेंजेबल बिल्कुल नहीं। एक्सेसिबल जो जल्दी से एक्सेस हो जाए, वो भी नहीं सर। इनडोमिटेबल जो होगा वो एक्सेस भी नहीं जल्दी से हो पाएगा। एक्सेस मतलब क्या? आप उससे बातचीत नहीं कर पाओगे, उससे मिल नहीं पाओगे, उससे है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाओगे, तो क्या हो जाएगा भाई? एक्सेसिबल नहीं होगा। इनविंसिबल, अजय बोलते हैं ना। इनविंसिबल, इनविंसिबल की मीनिंग क्या होती है भाई? इनविंसिबल की मीनिंग होती है जिसको हराया ना जा सके, ठीक है। इनडोमिटेबल आपका डन है। इनडोमिटेबल क्या होगा भाई? जिसको हराया ना जा सके, इनविंसिबल हो जाएगा भाई। 581 का डी। नाउ 582, 582 क्या कह रहा है? कंजीनियल होना। कंजीनियल मतलब क्या होता है भाई? कंजीनियल की मीनिंग क्या होती है भाई? कंजीनियल की मीनिंग होती है सोशिएबल होना, फ्रेंडली होना, फ्रेंडली होना, सोशिएबल होना, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या? कंजीएबल। क्या बोल रहे हैं भाई? कंजीनियल, सॉरी कंजीनियल होता है, ठीक है। चलो, ये आपके सिनोनिम दिख गए आपको। आंसर आपको कहाँ दिख जाएगा? बॉम्बेस्टिक मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोलना, बॉम्बेस्टिक है ना, कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दुनिया हिला दूंगा, ये कर दूंगा, है बॉम्बेस्टिक, ठीक है। आंसर नहीं हुआ। अलूफ मतलब डिटैच, सर्वाइल बिल्कुल नहीं। कंपैटिबल, आंसर क्या आया भाई आपका? कंपैटिबल आया। कंपैटिबल को मार्क करना जरा। 582 का ए करेक्ट आंसर है। 582 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 582 के ए को मार्क करो, डन है। 583, पे डिग्री। पे डिग्री क्या होता है भाई? हाँ जी, पे डिग्री को आंसर करें। पे डिग्री लो, मैं लिख देता हूँ। पे डिग्री ना, हाँ पे डिग्री। पे डिग्री क्या होता है भाई? पे डिग्री का मतलब होता है क्या? आपकी वंशावली, है ना, वंश का आगे चलना, वंशावली, कैसे कैसे वंश आपका आया हुआ है, उसको बोलते हैं पेडिग्री, राइट। तो अगर उसको बोलते हैं पेडिग्री तो क्या फॉरबिडन होगा? नहीं। इलिजिटिमेट मतलब जो लेजिटिमेट ना हो। मॉन्ग्रियल नहीं सर। क्या होगा भाई? लाइन एज। क्या मार्क किया? लाइन एज मार्क किया सर। लाइन एज मतलब क्या होता है? वंशावली। पेडिग्री होता है, लाइन एज को मार्क करो। 583 के बाद आप चलेंगे किस पे भाई? 584। 584 क्या कह रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखें आपके स्क्रीन पे, 584 नंबर का क्वेश्चन है। 584 राइट। तो हॉटी, क्या वर्ड लिखा है भाई? हॉटी। हॉटी मीन्स व्हाट? हॉटी बहुत ज्यादा गुस्सा करना, नाराज होना, गुस्सा करना, नाराज होना, उसको बोलते हैं क्या? हॉटी, ठीक है। अगर नाराज होना, गुस्सा करना या ऐसे वाले को के लिए हमारे पास क्या वर्ड इसमें से भाई? हम्बल नहीं, टॉकेटिव नहीं, क्वाइट नहीं, क्या करेंगे भाई? एरोगेंट। क्या बोलोगे? एरोगेंट। एरोगेंट को उठाया रख दिया। हॉटी, नाराज, गुस्सा, घमंड, जो भी आपको बताना है 584 का सी वो सब कुछ बता देगा। 584 का सी क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ सर। नाउ 585, इनंसिएट। इनंसिएट क्या होता है भाई? कोई चीज को बेहतरीन तरीके से रखना, उसको बोलते हैं इनंसिएट करना। इनंसिएट, ठीक है। इंगेज मतलब बिजी करना। कन्फाइंड, सेक्लूड नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्रिएट कुछ भी नहीं। आर्टिकुलेट, करेक्ट आंसर क्या हुआ? आर्टिकुलेट हुआ। क्या? किसी चीज को ठीक तरीके से रख देना, किसी चीज को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करना, आर्टिकुलेट करना, इनंसिएट करना, राइट। चलो 585 का सी करेक्ट आंसर हुआ। नाउ 586, 586 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करेंगे जी। असेंबल करना। क्या करना भाई? असेंबल करना। आपके जितने भी पार्ट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सारे क्या होते हैं भाई? डिटैच्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, सब वापस से जब इंडिया आते हैं, ठीक है, तो वो असेंबल किए जाते हैं। सेलफोन वगैरह आपके असेंबल होते हैं, राइट। इंपोर्ट करके जब आप मंगाते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो? असेंबल करते हो। असेंबल करते हो मतलब सबको एक पास लाते हो, है ना। जैसे सेलफोन है तो बैटरी अलग है, चिप अलग है, कुछ अलग है, मेमोरी अलग है, तो उसको असेंबल किया। तो डिसबैंड नहीं सर, डिटैच तो अलग करना, एड्रेस बिल्कुल नहीं। अमास बोलोगे, क्या बोलोगे? अमास, कलेक्ट करना, एक साथ लाना। 586 का डी क्या है? 586 का डी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 587। 587 आपके स्क्रीन पर है, जरा सा आंसर करेंगे।
क्या कह रहा है, डेटेरियोरेट करना ना, डेटेरियोरेट, डेटेरियोरेट क्या होता है भाई, आंसर करना डेटेरियोरेट की मीनिंग। डेटेरियोरेट खराब करना, कोई चीज़ क्या करना भाई, खराब करना, उसको बोलते हैं डेटेरियोरेट, राइट। तो खराब करने के, इम्प्रूव, सुधारना, फास्ट एंड ठीक करना, नहीं सर। इनलाइवन क्या होता है भाई, मेक समवन हैप्पी और इनर्जेटिक ना, मेक समवन इनर्जेटिक, इनर्जेटिक, ठीक है, ये हो गया इनलाइवन। तो सर ये भी नहीं होगा, क्या करना भाई, खराब करना, तो वर्सेन हमारे सामने आंसर है, वर्सेन खराब करना। 587 का बी क्या हुआ, 587 का बी बिल्कुल सही जवाब है सर, 587 के बी को मार्क करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 588, डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, जैसे ही डेस्पो वर्ड आ जाए आपके सामने तो समझो भैया क्यों उदासी छा गई है। डेस्पोंडेंट क्या बोला मैंने, जैसे ही डेस्पो वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या हो गया भाई, उदासी छा गई है ना, उदासी की बात कर रहा है, तो उदासी जरा तुम भी बात कर लो, उदासी की बात कर रहा है। इनर्जेटिक, उदास का सिनोनिम नहीं हो सकता, न्यूट्रल भी नहीं हो सकता, चीयरफुल भी नहीं हो सकता। बच्चा क्या हमारे सामने एक ही ऑप्शन बता सर, डिप्रेस्ड होना, क्या होना भाई, डिप्रेशन में चले जाना। तो 588 का डी क्या होगा, 588 का डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा जी। 588 के डी को मार्क करेंगे और आ जाएंगे 589 पे। 589, ट्रस्ट, ट्रस्ट इससे इजी कुछ नहीं होगा भाई, इससे इजी कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट से एबिलिटी बोलोगे, नहीं सर, सेफ्टी बिल्कुल नहीं, वेलफेयर ना, बिलीफ, क्या बोला हमने, बिलीफ, विश्वास, ट्रस्ट, ठीक है। 589 का सी, 589 का सी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 590, 590, एल्योरिंग, एल्योर करना, एल्योर करना मतलब क्या, कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट, और क्या भाई, कैप्टिवेट करना और इंथ्रॉल करना, इंथ्रॉल करना। तो ये तो भाई आपके क्या हो गया भाई, एल्योर, कैप्टिवेट और इंथ्रॉल सिनोनिम हो गया, ठीक है। इनमें से हमें बताना पड़ेगा, डिसाइडफुल मतलब धोखा देना, कल 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 छपट वाली बात करना, डिसाइडफुल नहीं। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब भाई आपको परेशान करना, डिस्ट्रैक्शन और चीटिंग नहीं सर। अट्रैक्टिव, एल्योर का मतलब क्या होता है भाई, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेट, अट्रैक्टिव, राइट। करेक्ट आंसर आपने क्या मार्क किया, अट्रैक्टिव, ठीक है। 590 का डी क्या हुआ, 590 का डी बिल्कुल सही जवाब हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 591, 591, क्या कह रहा है 591, सर्ज, सर्ज मतलब क्या होता है सर, सर्ज मतलब आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना सर्ज होता है, या फिर सर्ज मतलब ऊपर उठना भी होता है, आगे बढ़ना, ऊपर उठना, ये सब कुछ सर्ज होता है। हाइजेनिक क्या होता है, हाइजेनिक कहते हो भाई ये प्लेस काफी हाइजेनिक है, मतलब नीट एंड क्लीन है, सब कुछ ठीक ठाक है। इन हाइजेनिक है तो मतलब वो कुछ ठीक नहीं है, वहां पे साफ सफाई में कमी है, तो उसको क्या बोलोगे, इन हाइजेनिक बोलोगे, राइट। डन है ना। तो हाइजेनिक और इन हाइजेनिक आपको समझ आ गया। क्लीन भाई हाइजेनिक से मिलता जुलता है, स्मूथ भी है सर, ठीक है। तो सर्ज की तो मीनिंग वहां से आई नहीं, बचा क्या हमारे सामने, रस, रस होने को आप क्या करोगे, सर्ज होना बोल दोगे, ऊपर उठना, भीड़ भाड़ होना, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। सर्ज मतलब इकट्ठा होना, भी कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहा है, रस हो रहा है, उसको भी सर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो 591 का डी क्या करोगे, करेक्ट मार्क करोगे। 591 का डी बिल्कुल सही जवाब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 592, कोव, COVE, कोव, कोव मतलब क्या होता है भाई, कोव मतलब ध्यान देना जरा, कोव मतलब खाड़ी, खाड़ी क्या होता है भाई, ठीक है, खाड़ी समझते हो ना, ये लैंड, लैंड है, ये लैंड है, माउंटेन है, बीच में ये गहरा है, पूरा डीप है, डेप्थ है, गहराई है, उसको खाड़ी बोलते हैं। बंगाली खाड़ी नाम सुना होगा आपने, बे ऑफ बंगाल, राइट। तो बे ऑफ बंगाल बोलते हैं ना, पिट, गड्ढा, हॉलो, खोखला, क्रेटर, नहीं सर, क्या, बे। कोव को क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे, BAY। 592 का बे करेक्ट आंसर है। 592 का सी। 593, रेजिलियंट, आंसर करेंगे रेजिलियंट का। रेजिलियंट मतलब क्या होता है सर, लचीला, लचीलापन, है ना, जिसको क्या किया जा सके भाई, जिसको आसानी से मनाया जा सके, जो सारी बातें आसानी से सीख जाता हो, उसको क्या बोलेंगे, रेजिलियंट बोलेंगे। तो रेजिलियंट के लिए हम बेसलेस बोल सकते हैं, जिसका कोई आधार ना हो। लेजी मतलब क्या, आलस, है ना। क्यूरियस नहीं सर, डरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं सर। सप्पल, सप्पल वर्ड है भाई, SUPPLE, सप्पल, सप्पल मतलब होता है रेजिलियंट। सप्पल क्या होता है भाई, रेजिलियंट होता है, तो सप्पल को मार्क करेंगे। 593 का डी करेक्ट आंसर है। 593 के डी को मार्क कर दो। नाउ 594, जॉवियल, क्या वर्ड आया भाई, जॉवियल आया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेंगे इसको, जॉवियल को। कई बार आपके पेपर में देखने को मिला है, एक दो नहीं, कई बार आपके पेपर में, ठीक है, चाहे वो SSC का CGL हो, CHSL हो, CPU हो, कहीं पे भी देखोगे तो जॉवियल वर्ड कई बार आया रखा, ठीक है।
तो जॉवियल को क्या बोलते हैं? जॉवियल मतलब हैप्पीनेस, जॉय, ये सब होता है सर। क्या होता है भाई? हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी बातें करता है जॉवियल, जॉय, राइट। तो हैप्पीनेस और जॉय की बात करता है, तो जॉयस वर्ड हमारे सामने लिख रखा, तो करेक्ट आंसर तो यही होगा। बाकी जजमेंटल, जज करने वाला नहीं। जेलस मतलब ईर्ष्या। जीरिंग क्या होता है सर? जीरिंग मतलब होता है जीर से बना। डेरिजन का नाम सुना होगा आपने, डेरिजन एक वर्ड होता है। डेरिजन आपने वर्ड सुना होगा। मॉक करना सुना होगा, अगर नहीं डेरिजन सुना होगा तो मॉकिंग, मॉकिंग सुना होगा, मॉक करना है ना, किसी का मजाक उड़ाना, फन करना, उसको बोलते हैं क्या? जीर। जीरिंग मतलब अगर हिंदी में लिखोगे तो उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे? 594 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 594 के ए को मार्क किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 595, चूजी होना। कहते हो ना भाई मैं बड़ा चूजी हूँ, चूजी होने को क्या बोलोगे? चूजी होना, चूजी होना मतलब हर एक चीज को काफी सोच समझ के आप क्या करते हो? पिक करते हो। तो मतलब क्या? बहुत ज्यादा केयरफुली कोई चीज क्या करना भाई? पिक करना, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव बोलोगे क्या? नहीं सर, प्रोडक्टिव नहीं होगा सर। प्रोडक्टिव मतलब आप क्या बोलते हो भाई? कि कोई चीज अच्छा करके निकाल रहे हो, है ना। फ्रैंक मतलब क्या होता है भाई? ऑनेस्ट होता है, फ्रैंक नहीं बोल सकते। ट्रिकी मतलब चालाक, नहीं सर। सेलेक्टिव, है ना, सेलेक्टिव हमारा करेक्ट आंसर बनेगा कि यहाँ से चूजी, चूजी का, है ना। क्या बनेगा भाई? सेलेक्टिव करेक्ट आंसर बनेगा। तो मार्क क्या करोगे? मार्क करेंगे सर 595 के डी को। 595 का डी क्या हुआ? 595 का डी बिल्कुल ही सही जवाब हुआ। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 596 है ना, किट। क्या बोलते हो? 596 बोल रहा है सर किट। किट का मतलब क्या होता है भाई? किट की मीनिंग बताएंगे जरा। किट, KIT, किट। जैसे क्या होता है भाई? आप स्पोर्ट्स किट्स के बारे में सुना होगा, स्पोर्ट्स किट, स्पोर्ट्स किट, देखो ध्यान से। आपने क्या सुना होगा? स्पोर्ट्स किट। अब स्पोर्ट्स किट क्या होता है? कि अगर मैंने बोला क्रिकेट किट, सुन लो, चलो क्रिकेट किट में, क्रिकेट किट क्या होता है? एक बैग होता है, एक बैग होता है, उस बैग के अंदर ऐसे कुछ बैग होता है। वो जो क्रिकेट किट होता है ऐसा कुछ बैग होता है, ठीक है। उसमें आप अपना बैट, बॉल, ठीक है, ग्लव्स, पैड, वट जो भी आप रखना चाहो तो उस बैग के अंदर रख सकते हो। तो उसको बोलते हैं क्रिकेट किट। तो किट रख रहे हो तो इसमें क्या रख रहे हो भाई? इस बैग के अंदर क्या रख रहे हो? अपने सारे इक्विपमेंट्स रख रहे हो, सारे इक्विपमेंट्स रख रहे हो। तो किट की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? किट की मीनिंग हो जाएगी इक्विपमेंट। सबसे ईजी आया था और इतना दिमाग लगाया था बच्चों ने कि उन्होंने अपना एरर करके आए थे, वो पेपर में एरर, गलतियां करके आए थे। इतना ईजी क्वेश्चन का, इतने इजी क्वेश्चन, ये इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ बन ही नहीं सकता है ना। तो इक्विपमेंट आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर होगा। 596 का ए क्या करोगे? करेक्ट मार्क करोगे। इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, एलिमेंट तत्व नहीं, पार्टिकल बिल्कुल नहीं भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उधर, है केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँ। तो 596 का ए करेक्ट आंसर हुआ। 597 की बात करेंगे, एनोडाइन होना। एनोडाइन मतलब होता है क्या? एनोडाइन, एनोडाइन, एनोडाइन होता है दर्द को खत्म करने वाला, दर्द को खत्म करने वाला, एनोडाइन, राइट। दर्द को खत्म करने वाला एनोडाइन होता है। तो क्या हम हार्मफुल बोलेंगे? वो तो नुकसान होता है। होस्टाइल, किसी को वो देना, डरा देना, होस्टाइल करना, ठीक है, थ्रेट करना, है ना। गिगेंटिक, बड़ा, वो भी नहीं होगा सर। क्या? बिनाइन, बिनाइन मतलब हम्बल, है ना, जो दर्द को खत्म कर दे, आपके दुख दर्द को सुने, ठीक है, दुख दर्द को आप बांटो जिससे वो फिर आपको सांत्वना सांत्वना दे, अपनी सिंपैथी दिखाए, इम्पैथी दिखाए, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं बिनाइन, राइट। 597 का बी करेक्ट आंसर है। 598 की बात करते हैं, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है भाई? है ना, आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आप पैसेज में आपने ये देखा होगा कि लिखा हुआ क्या? एक्सप्लिसिटली मेंशन, है ना, कि ये क्वेश्चन के बारे में क्या क्या हो गया भाई? एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया। मतलब क्या? कि हर एक बात को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से मेंशन किया गया है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है ना। तो एक्सप्लिसिट की मीनिंग क्या होगी भाई? एक्सप्लिसिट की मीनिंग हो गई क्लियर। मतलब क्या? बिल्कुल क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट हिंदी में कैसे लिखते हैं भाई? स्पष्ट, राइट। ये हुआ हिंदी आपका। तो कंपैटिबल बिल्कुल नहीं, अनइंटेलिजेबल बिल्कुल नहीं, इक्विवोकल नहीं, इक्विवोकल मतलब ठीक ठाक से बात करने वाला, इक्विवोकल नहीं। लुसीड बोलते हैं भाई क्लियर तरीके से लिखने को, क्लियर को बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं? लुसीड बोलते हैं। लिम्पिड भी एक वर्ड होता है, लिम्पिड, है ना, लिम्पिड भी मार्क कर लेंगे अपने याददाश्त के लिए, लिम्पिड। तो 598 का भी क्या हुआ? 598 का भी बिल्कुल सही आंसर करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ये। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 599, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट की मीनिंग क्या होगी भाई? इन्वेस्टिगेट की मीनिंग होती है कि कोई चीज इनसाइट, सॉरी, इंटाइज करना। क्या? इंटाइज करना, फोमेंट करना, बढ़ाना। इसको अगर हिंदी में लिखोगे तो उकसाना लिख सकते हो, उकसाना, है ना, कि आप किसी को उकसा रहे हो कोई काम करने के लिए, है ना, फोमेंट कर रहे हो, इंसाइट, इंटाइज कर रहे हो, ठीक है।
क्या करोगे, स्टैग्नेट मतलब रोक देना, इंस्टिल मतलब किसी के दिमाग में कोई चीज बैठा देना, तो इंस्टिल नहीं सर, इम्बाइब भी नहीं होगा, क्या होगा, किंडल। क्या करेंगे भाई, किंडल, आग जला देना उसके अंदर, देख तेरे लिए उसने गलत किया, तुझे भी उसके साथ गलत करना चाहिए, ऐसा वाला किंडल कर देना, राइट। सो 599 का बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 600, 600, 600, क्वेश्चन नंबर 600 क्या कह रहा है, क्वेरलसम होना, क्वेरलसम मतलब झगड़ालू, क्वेरलसम की मीनिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, झगड़ालू, जो झगड़ा करते, झगड़ालू कैसे लिखते हैं यार, झगड़ालू, राइट, जो झगड़ा करता रहता हो। तो ओपेक मतलब क्या होता है भाई, पैक, ओपेक मतलब पैक मतलब जहां से चीजें क्लियर ना दिखे, जिसको आप क्लाउडेड भी बोल सकते हो, क्लाउडेड भी अगर आपको सिनोनिम में दिखे तो क्लाउडेड भी मार्क करना, नॉट क्लियर भी बोल सकते हो, नॉट क्लियर, है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट मतलब वेरी क्लियर, ट्रांसलूसेंट मतलब सेमी क्लियर, और ओपेक मतलब बिल्कुल पैक्ड, बिल्कुल क्लियर नहीं, राइट, तो ओपेक हो गया। प्राग्मेटिक बिल्कुल नहीं सर, क्या, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस भी नहीं, क्वेरलस लिखा हुआ ना, क्वेरलसन से क्या बना है, क्वेरलस बना हुआ, झगड़ालू, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे, 600 का, 600 का ए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे, टोटल 25 क्वेश्चन सिनोनिम के आपने डिस्कस करे, हर एक क्वेश्चन के डिटेल में हम गए, समझे चीज़ों को, बातों को समझे। आपका टास्क क्या है कि क्वेश्चंस को लिखना, उसको प्रिपेयर करना, पेजेस को टर्न कर करके आपको चीज़ें समझनी होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। करीब करीब 69 क्वेश्चन और रह रहे हैं, 69 क्वेश्चन और रह रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक 2 वीडियो और बनेंगे आपके, ठीक है, उन 2 वीडियो में वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें, चलिए, थैंक यू सो मच।